हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल हैशटैग क्रिएटिव आरती पोरवाल में। दोस्तों, मैं हूं आरती और आज मैं नीट स्टूडेंट्स स्टेट कोटा काउंसलिंग के सेकंड राउंड के लिए कुछ लेटेस्ट अपडेट लाई हूं। दोस्तों, सेकंड राउंड की काउंसलिंग होने वाली है स्टेट कोटा की। कुछ स्टेट्स की स्टार्ट भी हो गई है। फर्स्ट राउंड काउंसलिंग का रिजल्ट जैसा कि आपको पता है ज़्यादातर सभी स्टेट का आ गया है, तो उसी के हिसाब से सेकंड राउंड की काउंसलिंग होगी। क्योंकि दोस्तों, जितनी सीट वैकेंट होंगी फर्स्ट राउंड के काउंसलिंग में, सेकंड राउंड की काउंसलिंग में उसी हिसाब से कट ऑफ जाएगा। तो दोस्तों, मैं पूरी न्यूज़ आपको विस्तार से स्टेट वाइज बताऊंगी, लेकिन अगर उसके पहले आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरे चैनल पे आप नए हैं, तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके आगे जो बेल आइकन का बटन है उसे भी प्रेस कर दीजिए, ताकि सारी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर भी करिएगा। चलिए दोस्तों, सबसे पहले आपसे बात करते हैं स्टेट कर्नाटका की। दोस्तों, कर्नाटका स्टेट का जो फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग का रिजल्ट है, उसमें जो सीट फर्स्ट राउंड में जो 643 सीट्स थी, केवल ओपन सीट जो थी 643 थी जनरल के लिए, तो सेकंड राउंड में ये अब 509 बची हैं। तो इसका मतलब है कि कर्नाटका एक ऐसा स्टेट है जहां पर बहुत अच्छे मेडिकल कॉलेजेस हैं। यहाँ पर फर्स्ट राउंड की सीट अलॉटमेंट के बाद 80% सीट्स वैकेंट हैं। कुछ ही सीट्स पर लोगों ने एडमिशन लिया है। तो ये बच्चों आपके लिए बहुत ही प्लस पॉइंट है, बहुत ही अच्छा मौका है, क्योंकि जब ज़्यादातर सीटें वैकेंट हैं तो उसमें आपको सिलेक्ट होने का चांसेस बहुत ही ज़्यादा रहता है। अब आपको मैं बता दूं सिलेक्ट होने के चांसेस आपको किस तरीके से हैं। दोस्तों, दो ऑप्शन आपके पास होते हैं। अगर आपके मार्क्स अच्छे हैं तो आपको अच्छा एमबीबीएस कॉलेज आराम से आपकी रैंक के हिसाब से मिल जाएगा। मतलब जो टॉप मेडिकल कॉलेजेस है जहाँ पर फीस कम है, 10 लाख से लेकर 12 लाख के अकॉर्डिंग, तो आपको वहाँ पर अपना एडमिशन आराम से मिल जाएगा। लेकिन अगर आपके मार्क्स कम हैं, फिर भी आपको कर्नाटका में एडमिशन लेना है एमबीबीएस में, तो सीट्स तो वैकेंट हैं ही, लेकिन आपको थोड़े पैसे ज़्यादा लगाने पड़ेंगे। मतलब जो कॉलेजेस में आपको 10 से 12 लाख रुपए में अच्छी रैंक के हिसाब से आपको मिल सकता था एडमिशन, तो कुछ कॉलेजेस ऐसे हैं जहां पर आपको ज़्यादा फीस देकर आपका एडमिशन हो सकता है। आपको लगभग मान के चलिए 20 से 25 लाख रुपए में आपको अच्छा एमबीबीएस कॉलेज मिल जाएगा अगर आपके मार्क्स कम हैं। तो ये डिपेंड करता है आपके मार्क्स पर, लेकिन एडमिशन आपको 100% कर्नाटका में मिल ही जाएगा, क्योंकि वहाँ पर सेकेंड राउंड में जो सीट्स हैं वो बहुत सारी लगभग 80% वैकेंट हैं। तो अब चलिए आपसे बात करते हैं कि हर राउंड में कितनी सीट वैकेंट रह गई हैं। तो अगर अदर ओपन सीट जो है जनरल की 643 थी, तो अब 509 बची हैं। अदर कोटा जो होता है उसमें 641 सीट्स थी फर्स्ट राउंड के लिए, और सेकेंड राउंड में 604 सीटें हैं। इसका मतलब आप मान के चलिए कुल जो है थोड़ी ही सीटें भरी हैं। तो इससे भी आपको मतलब लगभग 37 सीट्स इसमें फिल हुई है राउंड वन की काउंसलिंग में, तो 604 सीट्स बच गई हैं। एनआरआई कोटे की बात करें तो राउंड वन में 196 टोटल सीट्स थी, और अब राउंड टू के लिए 194 सीट्स बची हैं। इसका मतलब केवल 2 सीट्स ही भरी हैं। केवल 2 बच्चों ने ही एडमिशन लिया है, बाकी 194 सीट्स अभी भी राउंड टू के लिए वैकेंट हैं। तो राउंड टू काउंसलिंग में जो आपकी सीट्स है वो टोटल जो है 1307 है, जो राउंड वन में 1480 थी। तो 1480 सीटों में अगर 1307 सीटें बच रही हैं, इसका मतलब क्या है बच्चों? इसका मतलब केवल 173 सीट्स जो है वो राउंड वन में फिल हो पाई हैं। तो ये जो केवल 173 सीट्स फिल हो पाई हैं और 1307 सीट्स बची हैं, इन सीट्स पर आप बहुत ही सोच के, बहुत सारा एक कैलकुलेशन करके ही राउंड टू में जो है अपना भरिएगा, फिलअप करिएगा चॉइस फिलिंग में। दोस्तों, आपको बता दूं चॉइस फिलिंग कर्नाटका में ऐसे होती है कि अगर आपने राउंड वन के लिए आपने जो मेडिकल कॉलेजेस चुने थे, आप राउंड टू में फिर से चॉइस फिलिंग नहीं कर सकते। आपको उन्हीं मेडिकल कॉलेजेस को ऊपर नीचे रैंक कर सकते हैं, लेकिन आप अलग से कोई मेडिकल कॉलेज उसमें नहीं वो कर सकते, नहीं उसमें ऐड कर सकते। इसका कारण ये है कि जो बच्चे राउंड वन काउंसलिंग में सीट अलॉटमेंट करा चुके हैं, लेकिन उन्होंने सीट जो अलॉट हुई थी वो छोड़ दी है, नहीं ली है, तो आपका पैसा तो एडजस्ट हो जाएगा राउंड टू काउंसलिंग में, अगर आपने सीट अलॉटमेंट लेटर के पहले ही सीट छोड़ दी है। लेकिन सेकेंड राउंड की काउंसलिंग में जब आप रजिस्ट्रेशन कराएंगे तो उसमें जो चॉइस फिलिंग होगी वो आप कॉलेजेस की वही रखेंगे जो राउंड वन में थी, उसको आप ऊपर नीचे कर लीजिएगा अपने
अपने एडजस्टमेंट कर लीजिएगा रैंक के हिसाब से, लेकिन आप अलग से कोई कॉलेज ऐड नहीं कर पाएंगे। दूसरी चीज़ बच्चों आपको बता दूं, जो फर्स्ट राउंड में कट ऑफ गया था कर्नाटका में, तो बात करें सबसे अच्छे एमबीबीएस कॉलेज की, सेंट जॉन्स हो गया और आपका केएमसी है, इस तरह के जो मेडिकल कॉलेजेस हैं, यहाँ पर जो कट ऑफ है बहुत ज़्यादा गई थी। तो इसके मतलब है कि अगर आप सेकंड राउंड में जो कट ऑफ जाएगी वो अच्छे कॉलेजेस में थोड़ा ही अंतर आएगा, लगभग 10 ही का अंतर आ सकता है। अगर आप 601 मान लीजिए, 615 कट ऑफ गई थी, तो वहाँ पर 600 में ही 602 603 तक की कट ऑफ सेकंड राउंड में भी जाएगी। तो इसका मतलब ये है कि अगर आपको एडमिशन लेना है, आपके मार्क्स कम हैं, तो कुछ कॉलेजेस ऐसे भी है जहाँ पर आप पैसा ज़्यादा लगाकर आपको एडमिशन आराम से मिल सकता है। जैसे कि वहाँ पर लास्ट के जो 4 एमबीबीएस कॉलेज थे नीचे की रैंक के, वहाँ पर लास्ट कट ऑफ 493 गया था फर्स्ट राउंड में, 493 गया था। तो उस 493 में आपको वहाँ पर एडमिशन मिल सकता है अगर आपके 475 नंबर भी हैं, क्योंकि इसमें जो सेकंड राउंड में कट ऑफ जाएगा वो 475 के करीब जाएगा। तो यहाँ पे अगर आप 20 से 25 लाख रुपए खर्च करेंगे तो आपको आराम से एमबीबीएस कॉलेज मिल जाएगा। बात करें कुछ मीडियम कॉलेजेस की, तो मीडियम कॉलेजेस में रैंक जो है 591 गई थी फर्स्ट राउंड में, तो सेकंड राउंड में 575 के करीब जाएगी। तो लगभग 10-15 का अंतर आएगा, रैंक ज़्यादा कम नहीं होगी। सीटें बहुत वैकेंट हैं, लेकिन वही बात है कि एडमिशन अगर आपको लेना है, कम रैंक है, कम मार्क्स है, तो ज़्यादा पैसे लगा के ले लीजिए। अगर आपके मार्क्स और रैंक अच्छी है तो 10 से 12 लाख में आपको अच्छा एमबीबीएस कॉलेज मिल सकता है। सबसे जो लेटेस्ट फर्स्ट नंबर पर कॉलेज है, वहाँ पर रैंक गई थी लगभग 600 में गई थी, तो अभी भी सेकंड राउंड में 600 में ही जाएगी, मतलब 603 604 पे रैंक रुक सकती है। ठीक है, इसके बाद मीडियम में 575 तक जा सकती है, पहले 591 गई थी। और जो लास्ट के जो एमबीबीएस कॉलेज है, लास्ट रैंक गई थी वो 493 गई थी, तो अब 475 तक आपको एडमिशन मिल सकता है। तो दोस्तों ये कर्नाटका की पूरी बात की मैंने कि किस तरह से आपको एडमिशन मिल सकता है, क्योंकि कर्नाटका में बहुत अच्छे भी एमबीबीएस कॉलेज हैं, जैसे कि आपको मैंने बताया था केएमसी मणिपाल का, केएमसी मैंगलोर का, जेएसएसएमसी है मैसूर में, आरएमसी है बेंगलुरु में, और इस तरह से मैसूर में भी, और बिदार है। इस तरह से मेडिकल कॉलेज जो अच्छे अच्छे हैं यहाँ पर आपको एमबीबीएस में, जो ये गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस की बात कर रही हूँ मैं, प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में तो आराम से ज़्यादा पैसा खर्च करके कोई भी एडमिशन ले सकता है, लेकिन जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज होते हैं वहाँ भी आपके मेरिट और रैंक और नंबर के हिसाब से ही आपको एडमिशन मिलेगा। ठीक है, तो मेडिकल कॉलेजेस की कर्नाटका में कोई कमी नहीं है, सबसे ज़्यादा मेडिकल कॉलेजेस हैं वहाँ पर, और एडमिशन भी बहुत आराम से मिलता है। सीट्स भी काफ़ी वैकेंट इसलिए चली जाती हैं क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कर्नाटका में भी स्टेट कोटा काउंसलिंग में भर दिया, लेकिन वो एडमिशन अपने ही स्टेट में लेते हैं। अगर यूपी का बच्चा कर्नाटका के स्टेट में फिलअप करेगा या बिहार का बच्चा करेगा, तो बिहार में भी उसने काउंसलिंग करा रखी है, तो रजिस्ट्रेशन करा रखा है, तो अगर उसको बिहार में ही अच्छी सीट मिल गई तो वो कर्नाटका में नहीं जाएगा। तो दोस्तों इस तरह सारी सीट्स वैकेंट रह जाती हैं सेकंड राउंड की काउंसलिंग के बाद भी जो सीट वैकेंट रह जाएंगी वो मॉपअप राउंड के लिए आपके लिए रखी जाएंगी। तो मॉपअप राउंड में भी आपको बहुत अच्छा चांस मिल सकता है। तो सेकंड राउंड की काउंसलिंग आप बहुत अच्छे से कराइए, बहुत ही सोच समझ के देख के आप अपना चॉइस फिलिंग करिएगा, और उसी हिसाब से आपको एडमिशन मिलेगा। तो दोस्तों ये पूरी न्यूज़ थी कर्नाटका के बारे में। अगर आपको ये न्यूज़ अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। थैंक यू।